Assalamualaikum dear friends. This is Muhammad Sajid and welcome to my YouTube channel Superior Mathematics. Dear friends, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमें cot थीटा की वैल्यू गिवन है और हमने टू फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन cos थीटा और cosec थीटा है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ अगर cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 and the terminal arc of the angle is not is quad 1, यानी अगर जो टर्मिनल आर्म एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड cosec थीटा। अब देखिए बेटा, टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब cot थीटा जो है 15/8 जो दिया है वो पॉजिटिव में है। यहां से हमें अंदाजा होता है कि cot थीटा पॉजिटिव, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने कहा है नहीं लाई कर रहा, तो कौन सा ऐसा क्वाड है जहां cot थीटा पॉजिटिव होता है। कार्टेशियन प्लेन में cot थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। तो यहां से हम अंदाजा लगाएंगे कि cot थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें cot थीटा दिया पॉजिटिव हुआ है। तो यहां से हम कह देंगे एंगल लाइन थर्ड क्वाड। ठीक होगा बेटा। अब cot थीटा से हम पहले cosec थीटा फाइंड करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास हमने सोच रहा है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें cosec थीटा का जिक्र आ जाता है। हम देखते हैं कि जो 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा जो है ये इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला में cot थीटा की जगह हम cot थीटा की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो हमें cosec थीटा फाइंड हो जाएगा। अब यहां से बेटा देखें कि जो 1 एडिटिव आ गया, cot थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 15/8 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एडिटिव आ गया और हमें ये cosec स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा बेटा, ये cosec स्क्वायर ऑफ थीटा इधर ले आया, ये 1 जो एडिटिव आ गया, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 एंड 8 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इसमें देखिए इसका एलसीएम क्या आ रहा है, पूरी वैल्यू का इसका एलसीएम जो 64 आ रहा है तो 64 इसका एलसीएम हो गया। जो एलसीएम है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 64 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 1 का 64, दरमियान में प्लस है तो प्लस एचडी आ गया। अब यहां से एक और बात समझने वाली है कि जो एलसीएम होता है वो इस वैल्यू के साथ ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो इसके बड़े में वैल्यू होते है उसके ऊपर डिवाइड होता है। जो आंसर आता है तो वो इधर लिख देते हैं या इस तरह कर देते हैं, ये या ऐसे करते हैं। एलसीएम होता है ये जो वैल्यू है इसके जो बड़े में वैल्यू होगी ये एलसीएम इसके बड़े वाले वैल्यू के ऊपर डिवाइड होता है। डिवाइड होकर जो आंसर आता होता है ऊपर जो वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1 225 से मल्टीप्लाई होगा 225 एडिटिव आ जाएंगे। अब देखें ये 64 में 225 ऐड करेंगे तो 289 आ जाएंगे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और 64 एडिटिव ही आ गया।
अब यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आई है कोसिक स्क्वायर थीटा की आई है 289/64। हमें कोसिक स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो अकेला कोसिक थीटा की वैल्यू चाहिए। इसलिए इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहां से देखें, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, कोसिक थीटा। 289 जो है 289 17 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर रूट होता है, और ये 64 8 का स्क्वायर होता है, ये प्लस माइनस। अच्छा बेटा, यहां से हमने ये कहा गया है, हमने चेक करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिक थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। यहां लिख देते हैं एंगल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहां पे हमारे पास बेटा जो कोसिक थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिक थीटा नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिक थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए हम ये लिख देंगे -17/8। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कोसिक थीटा। हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें वैल्यू तो गिवन है, वो हमें है cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 15/8, ये वैल्यू गिवन है। अब हमने फाइंड cot से cos थीटा करना है। हमने ये प्लानिंग करनी है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज किया जाए जिससे हम cos थीटा फाइंड कर रहे हैं, उसमें cot थीटा का जिक्र आता है। हम पहले क्या करते हैं कि cot थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले जो हमारे पास tan थीटा होता है, tan ऑफ थीटा ये इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा के। तो यहां से हम cot थीटा की जगह पे cot थीटा की वैल्यू 15/8 पुट कर दी, तो ये वैल्यू जो है ये रोटेट हो जाएगी, तो ये 8/15 हो जाएगी। लिहाजा हमारे पास जो tan थीटा आया है वो 8/15 आया है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास tan थीटा आ गया, tan थीटा से हम इजीली cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि मेरे फौरन माइंड में आ रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। sec की वैल्यू आगे समझो, cos की आगे क्यों, वो इसलिए कि sec थीटा जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल है। अब हमारे पास sec स्क्वायर ऑफ थीटा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला इसका मैंने प्रूफ भी दिया था। अच्छा बेटा, ये sec स्क्वायर ऑफ थीटा एज इट इज आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर tan थीटा की जो वैल्यू ये है मेरे पास, वो tan थीटा की जगह पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू है जी 8/15। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज आ गया। अच्छा बेटा, ये 1 एज इट 8 के ऊपर भी स्क्वायर है और 15 के ऊपर भी स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर जो है इसका मतलब है 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। अच्छा बेटा, अब यहां पे भी ये इसका एलसीएम क्या आया
इस पूरी वैल्यू का जो एलसीएम आ रहा है 225 आ रहा है, ये 225 एलसीएम आ गया। 225 किससे मल्टीप्लाई है 1 से, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 225 ही आ जाएगा, प्लस में आएगा प्लस नेगेटिव आ गया। अब ये 225 पे डिवाइड हो रहा है तो 1 आ गया, 164 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 आ जाएगा। अच्छा बेटा 225 को 64 में जब ऐड करेंगे तो 289 आ जाएंगे और ये 225 एज बटे में आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आई है 6 स्क्वायर ऑफ थीटा की आई। अब यहां से इस 6 स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर जो है इसे खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये देखें जी हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो सिक थीटा है इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 289 जो स्क्वायर होता है वो 17 का होता है, 225 15 का, ये प्लस माइनस 17 ओवर 15 हमारे पास सिक थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो एंगल है, एंगल जो हमारे पास लाई कर रहा है वो किस क्वाड्रेंट में है, वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंगल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो सिक थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिक थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिक थीटा नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा जितने भी फंक्शन हैं थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये सिक थीटा के साथ नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये हमारे पास सिक थीटा की आ गई। अब हमें तो चाहिए थी cos थीटा की, हमारे पास दिया गया सिक थीटा की, तो यहां से हमें पता है कि जो होता है cos थीटा ये 1 ओवर सिक थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो cos थीटा है ये एजिटिव ही आ गया, 1 ओवर सिक थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की है -17 ओवर 15 की है, तो ये cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 15 ओवर 17 माइनस की हो जाएगी। लो जी हमारे पास cos थीटा की भी वैल्यू फाइंड होके आ गई है और हमारे पास cosec थीटा की भी आ गई है। हमें तो क्वेश्चन में दो फंक्शंस की वैल्यू ही फाइंड करने के लिए कहा गया। अच्छा जी, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इफ cosec थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m हो, तो इसमें जो फाइंड करनी है वैल्यू वो क्या करनी है, रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो करनी है। यानी हमें cosec थीटा की वैल्यू गिवन है और हमने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करने हैं। इसमें जो एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका जिक्र किया। अच्छा बेटा, अब हमारे पास cosec थीटा की वैल्यू है, इससे हम इसकी फाइंड कर सकते हैं, हम इससे साइन ऑफ थीटा फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास साइन थीटा होता है ये 1 ओवर cosec थीटा के इक्वल होता है, इसलिए अब यहां से देखें किसी साइन थीटा जो है ये इधर ही रहेगा और 1 ओवर जो cosec थीटा की वैल्यू है वो है m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m है, इसकी वैल्यू cosec थीटा, तो ये वैल्यू रोटेट हो जाएगी बटे में, ये हो जाएगी 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई है साइन थीटा। अब दो फंक्शंस हमारे पास आ गए,
चार हमने आप फाइंड कर दिए। देखिए ये एक एक्सवाई प्लेन है, इसमें एक मैंने ट्राइंगल ड्रा की है। अब बेटा ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है। जो होता है हमारे पास साइन ऑफ थीटा, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन थीटा। अब यहां से देखें कि 2m जो है ये परपेंडिकुलर की जगह पे लिखा हुआ है और m स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास हाइपोटेनस की जगह पे लिखा हुआ है। लिहाजा हमारे पास जो 2m है इसको हम परपेंडिकुलर की जगह पे लिख सकते हैं और m स्क्वायर प्लस 1 को हम हाइपोटेनस की जगह पे लिख सकते हैं। यहां से ये वैल्यू इधर लिख रहे हैं अपने इमेज का। अब मैं यहां पे फिथागोरस का थ्योरम यूज करते हुए इसे करूंगा कि हमें फिथागोरस कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। फिथागोरस कहता है बेटा बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। ये फिथागोरस का थ्योरम है, हमें ये रूल उसने बता दिया है, इसका मैंने प्रूफ भी दिया था। अच्छा बेटा अब यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी गिवन है। हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। लिहाजा ये बेस स्क्वायर तो इधर रहेगा, ये जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर की क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस का। हमारे पास अब बेस को फाइंड करने का जो फॉर्मूला बना है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं और बेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस की वैल्यू नहीं गिवन थी, इसलिए बेस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब ये बेस स्क्वायर एडिटिव आ गया, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होता है, इसलिए हाइपोटेनस की जगह पे हम m स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एडिटिव आ गया माइनस। अब ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या 2m है, परपेंडिकुलर हमें 2m गिवन है ये वाला और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी एडिटिव आ गया। अब बेटा देखें यहां से हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 के होल का स्क्वायर है, इसका मतलब है ना दो वैल्यूज के दरमियान प्लस के ऊपर होल स्क्वायर हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है कौन सा, कि जो ये फॉर्मूला है इधर मैं राइट कर देता हूं कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है ये मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। अब देखें a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये m स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला वही फॉर्मूला मैंने इधर कर दिया, इसे ओपन कर दिया। अब ये माइनस एडिटिव आ गया, 2m के होल का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और ये m का स्क्वायर भी एडिटिव ही आ गया। अब बेटा यहां से देखें ये m स्क्वायर का स्क्वायर है तो हम इसे
एडिटिव ही लिख देंगे। और ये 2m² जो है, ये 2 जब m² से मल्टीप्लाई होगा 2m² हो जाएंगे, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एडिटिव आ गया। अब ये 1 का स्क्वायर भी एडिटिव ही आ गया, और ये -4m² आ गया। अब बेटा देखें, ये बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहां से ये m² का स्क्वायर एडिटिव आ गया, m² का स्क्वायर एडिटिव। अब ये जो 2m² है, m² वाली वैल्यू का m² वाली वैल्यू के साथ रिलेशन है। अब माइनस के ये 4m² है और ये प्लस के 2m² है, यानी माइनस के 4m² में 2m² ऐड हो रहे हैं। माइनस के 4m² में जब 2m² को ऐड करेंगे तो हमारे पास -2m² आ जाएगा, और ये +1 स्क्वायर एडिटिव आ गया। इस फॉर्मूले को हम अब क्लोज करेंगे तो ये m² - 1 होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, इसे क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगी, ये इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास m² - 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास बेस का स्क्वायर है। अब देखें, ये बेस स्क्वायर इज इक्वल टू m² - 1 होल स्क्वायर है। ये जो दोनों साइड्स पे स्क्वायर आया है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसलिए कि जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम इस दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए। जो हमारे पास बेस आया है ये m² - 1 के इक्वल आ गया है, ये हमारे पास बेस आ गया है। इसे हम बेस की जगह पे पुट कर देते हैं। बेस की वैल्यू ये है, ये वाली बेस वाली लाइन है, ये हमारे पास m² - 1। अब हमने देखना है कि चार हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनको कैसे फाइंड करना है। हमारे पास साइन और कोसी की ही वैल्यू आई है, बाकी हमारे पास cos, tan और इनके रेसिप्रोकल भी रहते हैं। अब जो देखते हैं, हमारे पास cos थीटा है, जो cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है cos थीटा। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास m² - 1 है, m² - 1, और बटे में हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस m² + 1 है। ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास cos थीटा आ गया। अब cos का रेसिप्रोकल देखते हैं। cos के रेसिप्रोकल का जो फॉर्मूला होगा, ये cos का रेसिप्रोकल sec थीटा तक sec थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से देखें, ये 1/cos थीटा की हमने वैल्यू क्या फाइंड की, m² - 1 और m² + 1 cos थीटा की जगह पुट कर देंगे। ये m² - 1/m² + 1, ये इसकी cos थीटा की वैल्यू थी, इसकी जगह पुट कर दी। अब ये इसके बटे में तो ये वैल्यू रोटेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, m² + 1/m² - 1, ये sec थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन ये वैल्यू ऊपर चली गई, बटे में ये रोटेट होगी ना, ये वाली वैल्यू बटे में जो थी, तो ये sec थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास tan और cot थीटा की वैल्यू रहती है। अब देखिए tan थीटा होता है, tan थीटा का वैल्यू फॉर्मूला है, tan थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस के, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 2m है, तो इधर लिख देंगे 2m परपेंडिकुलर की जगह पे 2m, क्योंकि परपेंडिकुलर की जगह पे 2m है। बेस हमारे पास क्या है, बड़े बेस है ना, बेस हमारे पास क्या है m स्क्वायर माइनस 1, तो बेस की जगह पे हम m स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। ये हमारे पास tan ऑफ थीटा की वैल्यू 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1 आ गई। अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, cot थीटा होता है हमारे पास 1 ओवर tan थीटा के इक्वल, तो 1 ओवर tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan थीटा की जो हमने वैल्यू फाइंड की ये है 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड किया tan थीटा की वैल्यू, तो ये उसके बजाय में ये वैल्यू रोटेट हो जाएगी, तो हमारे पास जो cot ऑफ थीटा है ये हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m हो जाएगा। ये हो गए हमारे बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड। अच्छा बेटा, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0307796964। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप किसी भी किस्म का प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि हर बच्चे को उसके सवाल का आंसर दिया जाए। बेटा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह ताला के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।